नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये गुरुकुल 10.0 पर मैं उदय सिंह आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 31। इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति का परिचय ही है, इससे पहले भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका किया था। इस वर्कशीट में भी कुछ और आगे स्टेप आगे बढ़ेंगे। विशेषकर इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए एक समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए, एक समकोण त्रिभुज होता क्या है ये आप सभी जानते हैं। एक समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये है हमारे पास पीले वाले पार्ट में आप देख रहे हो ना, ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज होता क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। सभी जानते हैं इस बात को, सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे कर्ण बोलते हैं, ठीक है। कर्ण या इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। और जो एंगल लेंगे, ये जैसे आपने इस एंगल को चूज किया ना, इस एंगल को चूज किया ना, तो इसके सामने की जो साइड होगी उसे परपेंडिकुलर यानी कि बेटा लंब बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बचेगी बेटा उसे आधार बोलते हैं। सभी जानते हैं इतनी बात को तो, ठीक है। इसे कर्ण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना इंग्लिश के सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। देखो, आधार के लिए बेस यानी कि बी इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे हाइपोटेनस एच इस्तेमाल किया गया है, परपेंडिकुलर पी इस्तेमाल किया गया है। चूँकि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको हिंदी मीडियम में भी बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग एक बात याद रखेंगे, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है PHB ना, यहाँ पे हाइपोटेनस है बेटा। हाइपोटेनस को आप याद रखना के से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। हम इसे डिनोट करेंगे के से, यहाँ पे के से डिनोट करेंगे, और इसे ए से डिनोट करेंगे, आधार हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और इसे हम लोग एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। और एक फार्मूला याद रखेंगे, यहाँ पे हमें याद करने का तरीका, हालांकि मैंने आपको बताया था पहले भी, फिर से एक बार बता देता हूँ, लाल लाल बटा कक्का, ठीक है। लाल बटा कक्का, लाल बटे कक्का। इस फार्मूले से हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे किस तरह से फार्मूले की मदद से हम याद कर सकते हैं सारी चीज़ें। इसको अलग ब्रैकेट मार दीजिए और इसे भी आप अलग ब्रैकेट कर दीजिए, 1 मिनट, ठीक है। इसे एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, चलो एक ये ब्रैकेट हो गया। और इसी तरह से इसको भी एक ब्रैकेट के अंतर्गत अलग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सभी जान रहे हैं लंब लिखा हुआ है, ठीक है, ये है लंब, ये एल है, ठीक है। अब अगर हमें फार्मूला निकालना है साइन का, ठीक है, देखो साइन का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे हमारा साइन हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे टैन हो जाएगा, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है बेटा कॉसेक, कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पे होता है कॉट, ठीक है। अब अगर हमें फार्मूला बनाना है, ठीक है, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ, देखो साइन थीटा बराबर होगा बेटा लंब बटे कर्ण, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, लंब बटे कर्ण, ये ऐसे होगा, ठीक है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, याद रखना इसे, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, किसके लिए, अगर हमें कॉसेक थीटा निकालना है, चूंकि इनमें सभी में क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। अगर हमें ना कॉसेक थीटा निकालना है, क्या निकालना है बेटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल टू आधार आधार बटा लंब, ठीक है। तो ये फार्मूले आप याद रखोगे। इसी तरह यहाँ पे भी होता है, देखिए लाल बटे कक्का से मैंने आपको बता दिया बेटा, हाँ इसे याद रखोगे, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर में क्या होंगे फार्मूले हमारे, देखिएगा। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारी हिंदी में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और अंग्रेजी में क्या होगा, इसे हम बोलेंगे बेस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस, यानी कि B बाई एच, ठीक है। टेन के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। और यहाँ पे कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, H बाई पी, ठीक है। और सेक के लिए क्या होगा बेटा, H बाई बी, और यहाँ पे कॉट के लिए क्या हो जाएगा, B बाई पी, ठीक है, ठीक है। कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। और यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा के लिए,
सेक थीटा के लिए हो जाएगा कर्ण बटा बेस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा बेस बटा परपेंडिकुलर। तो ये फार्मूले हम इस तरह से यहाँ पे भर देंगे। चलिएगा, इसके बाद थोड़ी सी बात और हमें बताई गई है। कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज में, कह रहा है यदि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के न्यून कोण का एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया गया हो तो उस एंगल के शेष सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें कोई एक रेशियो दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके इस वाली जो बची हुई साइड होगी उसे भी निकाल लेंगे और कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। चलिएगा, यहाँ पे और कुछ याद करने लायक जो पॉइंट्स हैं उन्हें समझ लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट है याद करने लायक, देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। मैंने अभी आपको बताया था लाल बटे कक्का से, मैंने आपको बताया था बेटा कि देखिए व्युत्क्रम संबंध होता है। यहाँ साइन था और यहाँ पे कौशिक था, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन कर्ण बटे लंब होता है किस पे, कौशिक थीटा बराबर ना। तो इन दोनों में व्युत्क्रम संबंध होता है, किसमें, साइन और कौशिक में। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर साइन थीटा होगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/कौशिक थीटा, ठीक है, 1/कौशिक थीटा। और कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, वो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे व्युत्क्रम संबंध समझ लीजिए, सभी लोग समझ लीजिए, सही से समझ लीजिए। देखिएगा, हाँ ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है, साइन थीटा बराबर है 1/कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा बराबर भी क्या है, 1/साइन थीटा। अभी इसी का तो डिस्कशन कर रहे थे। और यहाँ पे फिर से देखिएगा अगला पॉइंट भी है, कॉस थीटा, कॉस और बताया था कॉस और सेक का भी व्युत्क्रम संबंध होता है। देखो कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। और इसके बाद है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। अच्छा, एक रिलेशन और होता है, इसे याद रखना, ठीक है। देखो साइन बटा कॉस भी होता है, ठीक है, साइन बटा कॉस याद रखना। अभी इसकी बात कर लेंगे, चलो अभी आप रेसिप्रोकल रिलेशन में यहीं रहो। कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, तो रेसिप्रोकल रिलेशन यानी कि व्युत्क्रम संबंध होता है साइन का कॉसेक के साथ, मीन्स साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। चलिएगा, अब रेसिप्रोकल रिलेशन साइन, देखो टेन का रिलेशन होता है, जब भी आपसे मैं पूछूं या हमें ज़रूरत पड़ेगी कि टेन थीटा का रिलेशन क्या होता है साइन और कॉस के टर्म में, तो ये होता है बेटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर देखा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल होता है तो कॉस इसमें ऊपर हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। अच्छा, तो एक बात याद रखना, अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन होती है किसी चीज़ को लेकर कैसे याद रखेंगे, तो चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा बटा में हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। तो आप एक बात याद रखना, देखो टेन के साथ ना, जब टेन है तो यहाँ पे साइन ऊपर रहेगा। अब देखो यहाँ पे सी ओ दिख रहा है ना आपको, सी ओ, ठीक है। तो कॉट थीटा के साथ क्या होगा, सी ओ ऊपर, यानी कि कॉस थीटा ऊपर रहेगा। तो ये फार्मूला आसानी से आप याद रखेंगे। ये फार्मूला यहाँ दिया भी गया है, टेन थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिएगा, इस तालिका को हमें भरना है। देखो यहाँ पे एक हमारे पास दिया गया है हमें एक त्रिभुज, ठीक है, ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। चलो, अब देखो इससे पहले हम फार्मूले को नोट कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे फार्मूला नोट कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमारे लिए दिक्कत आए। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वैसे सीधे सीधे याद होना चाहिए कि त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये याद कर लेना जिन्हें ना याद हो, मैं भी हालांकि डिस्कस कर चुका हूँ। देखिएगा बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि तालिका से सारी चीज़ें निकाल के रखनी है, ठीक है। चलो, कह रहा है दिए गए त्रिभुज के लिए तालिका पूरी कीजिए, तालिका पूरी करना है। देखते हैं, साइन थीटा बराबर, अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर। अब देखो ये क्या है बेटा, ये है हमारा लंब, सॉरी ये क्या है, कर्ण, ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, ये है आधार। क्या है बेटा, ये आधार। और ये क्या है, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, ठीक है। मीन्स जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी एल की वो 3 रखेंगे, जहाँ पे ए की पड़ेगी वहाँ पे 4, और के की वैल्यू यानी कि कर्ण कितना है, हाइपोटेनस कितना है 5, बेस कितना है 4, और परपेंडिकुलर कितना है 3। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। P/H का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटा कर्ण। अब देखो यहाँ पे लंब कितना है, लंब हम देख रहे हैं 3 है, लंब कितना है 3 है। थोड़ा सा हम जूम करेंगे इसे, ठीक है, थोड़ा सा जूम करेंगे। चलिएगा, हाँ यहाँ पे एक मिनट,
ठीक है। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पे लंब कितना है भाई, यहाँ पे हम लंब देख रहे हैं कि लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 हो जाएगा ये, ठीक है। और कौशिक थीटा, अच्छा कौशिक थीटा के बारे में सोचना नहीं, तुरंत पलट के रख दो यार, 5/3 हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। कितना हो जाएगा वो 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, ठीक है। चलिएगा, तो ये कितना हो गया भाई 4/5। सेक थीटा क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉसेक थीटा हो गया, देखो यहाँ पे साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा, वही चीज़ आ रही है यहाँ पे भी, आप दिखाना चाहते हो आप दिखा देना, ठीक है। इधर भी आप दिखा सकते हो, दोनों चीज़ें दिखा सकते हो, यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब टेन थीटा का देखो, टेन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा टेन थीटा 3/4, यह कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा कॉट थीटा, चूँकि दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा, और इसके बाद आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं एक हमें एग्जाम्पल की मदद से समझाया भी गया है। कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा इतना 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 है, ठीक है, साइन थीटा यानी कि 24/25 दिया गया है, हम क्या करेंगे, देखो परपेंडिकुलर यानी कि ये क्या है भाई, लंब और बटे हाइपोटेनस होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल में लंब को हम यहाँ कोई एंगल इसे चूज कर लेना, ठीक है। ये 24 हो जाएगी हमारी और ये 7 हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसे निकाल देंगे, 25 निकल जाएगी, ठीक है। और इस तरह से सारे फार्मूले लगा के सारे रेशियोज फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 24/25, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना था 7, कर्ण कितना है 25, तो 7/25 हो गया। टेन थीटा अगर निकालना है क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई, अब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 24, बेस कितना है 7, तो 24/7 हो जाएगा टेन थीटा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें हैं, इस तरह से मिलान कर लेते हैं, मिलान करो। देखो अभी आपको मैंने बताया था कि कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम संबंध होता है किसके साथ, साइन के साथ, तो यहाँ पे मिलाएंगे, तुरंत मिलाएंगे, देखिएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है इन्होंने, टेन थीटा नहीं लिखा, आप लिख दीजिए, ठीक है, ये टेन थीटा है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, होता तो 1/cot थीटा है ना, 1/cot थीटा कहीं दिया नहीं गया, ठीक है। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल रिलेशन की बात हो रही है ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, इन्होंने ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक देखो यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/sec किसके बराबर होगा भाई, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, 5 को तो 5 से मिला दो, बचा कौन टेन थीटा। टेन थीटा का देखो ये संबंध दिया गया है भाई, ये दिया गया है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये संबंध होते हैं, ठीक है। ये रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, फार्मूले होते हैं, याद रखना। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा भी आपने ऊपर पढ़ा था, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉट थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और 1/sec थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, करेंगे इन्हें, चलिएगा। देखिएगा यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में ना हमें दिया गया है बेटा कि साइन थीटा बराबर 5/13, ठीक है। हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे बेटा, ये एक ट्राइंगल है, बना दिया एक ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, वो भी कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, और इसे थीटा ले लेंगे। मैंने बताया था जिसे आप थीटा लोगे उसके सामने कर्ण होता है, ठीक है, उसके सामने क्या होता है लंब होता है, जिसे थीटा लोगे उसके सामने लंब होगा। और ये 90 है, तो 90 के सामने की जो भुजा होगी बेटा वो क्या होगी, वह हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा का पहले फार्मूला देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना बेटा 5, हाइपोटेनस कितना 13, तो इसे आप 13 रख दो। और अब फिर क्या है, हमारे पास लंब है, तो लंब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। लंब 5 हो जाएगा भाई, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13, 5 और 13 मिल गया। अब आप इस समकोण त्रिभुज में क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करोगे तो ये कितनी मिल जाएगी बेटा 4, ये 8वीं में आप सीख चुके हो, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये कितनी मिल जाएगी 4, ठीक है।
अच्छा ये 12 आ जाएगी, सॉरी 12 आएगी, कितनी आएगी 12, ठीक है 12, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना, 12 ही आएगी, ठीक है चलिएगा। और इसके बाद अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें ना हमें शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। देखिए सब कुछ हमें पता चल चुका है, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने चल रहे हैं, आसानी के साथ हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल देंगे। चलिएगा निकालना शुरू करिए। सबसे पहले आप ले लीजिए साइन थीटा को, साइन थीटा तो हमें पता ही है, उसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब हम कॉस थीटा लेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं। देखो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है बेटा, आधार बटा में कर्ण, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पे आधार कितना है, देखो ये सामने है हमारे पास लंब, और ये है आधार, और ये है कर्ण ना, हाइपोटेनस है, ठीक है चलिएगा। अब वैल्यू रखते चले जाना, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बेटा, यहाँ पे आधार है 12 और कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया 12/13। इसी तरह से आप निकाल दीजिए यहाँ पे टेन थीटा, है ना, क्या टेन थीटा, ठीक है टेन थीटा। देखो टेन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, तो कितना आ जाएगा भाई, परपेंडिकुलर लंब बटा आधार, ठीक है लाल बटे कक्का से ही तो करते हैं, 5/12। अब देखो अब हमें निकालना है कॉसेक, तो हमें कॉसेक कहीं जाना नहीं, इसी का व्युत्क्रम ही तो होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा साहब 13/5, कितना हो जाएगा 13/5, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें निकालना है सेक थीटा, सेक क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, किसका होता है सेक व्युत्क्रम, कॉस का, कॉस कितना है 12/13, तो सेक कितना हो जाएगा 13/12, ठीक है। और अब निकालना है कॉट, तो कॉट टेन का व्युत्क्रम होता है बेटा, तो वो कितना हो जाएगा 12/5, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन ही तो होता है, 12/5 हो जाएगा वो, ठीक है चलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, क्रैक की फर्स्ट में कॉट थीटा टेन थीटा बराबर इतना दिया गया है, अच्छा कॉसेक थीटा फाइंड करना है, जबकि साइन थीटा इतना दिया गया है। अब देखो सब कुछ यार सीधा सीधा पता है हमें, कुछ भी नहीं है जो हमें निकालना पड़ेगा। देखो हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें कॉट थीटा बराबर पता है क्या होता है बेटा, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अच्छा 1/tan थीटा का मतलब क्या हुआ बेटा, 1/tan थीटा, ये तो मतलब होता है, हाँ 5/12 का मतलब क्या हुआ 5/12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 अच्छा टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 15/8 ना, 15/8, ठीक है। अब आपको पता है आप क्या करोगे बेटा, देखो वन अब इंटू वो हटाओगे, डिवीजन को हटाओगे तो भिन्न क्या होती है बेटा पलट जाती है, फ्रैक्शन क्या होती है व्युत्क्रम हो जाती है, पलट जाती है ना। देखो अब ये 8/15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 8/15, तो इस क्वेश्चन में कितना आ जाएगा भाई, ये 8/15 हो जाएगा। कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा 8/15। इसी तरह रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कॉसेक का साइन के साथ, तो कॉसेक कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा 2/√3, क्योंकि साइन थीटा कितना दिया √3/2, तो उसको पलट के रख दो, कॉसेक थीटा निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह थर्ड पार्ट में देखना बेटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है, आप कहोगे सर सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा 1/√2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 के बाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा √2 ना, बदल जाएगा, देखो 1/√2 या √2/1 लिख दो, √2/1 तो उसका मतलब तो यही हुआ √2 ही तो होगा, ठीक है चलिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन में ना हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दी है, टेन थीटा पूछा है हमसे। अब देखो हमें पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा है साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में क्या होता है, तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये दी गई है 3/5, कितनी दी गई साहब 3/5, रख लो इसे, ये हो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5, 5 से 5 को काट देना, कितना आएगा 3/4, तो 3/4 टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/4 चलेगा। इसके बाद देखो इसी में हमसे कॉट थीटा भी पूछा गया है, ठीक है। तो कॉट थीटा वाला मैंने अभी आपको बताया था ना, CO का कॉम्बिनेशन ना, ये होता है बेटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है ना, कितनी है 4/5 रख दीजिए, 4/5, और इसके बाद साइन थीटा भी दी गई है 3/5 रख दीजिए, 3/5, 5 से 5 कट जाएंगे दोनों, कितना बचेगा बेटा 4/5,
3 ना, 4/3, हाँ। तो इसकी वैल्यू आ गई 3/4। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 3/4, और उसकी वैल्यू कितनी आई कॉट थीटा की? 4/3। तो इस तरह से आज की वर्कशीट हम लोगों ने कर ली। चलिए ठीक है, चलो मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ कि बेटा मान लो साइन थीटा बराबर दिया गया है 1/2 और कॉस थीटा बराबर दिया गया है √3/2। ठीक है, √3/2। तो आप बताइएगा हमको कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि साइन थीटा बराबर 1/2, कॉस थीटा बराबर √3/2। तो हमें टेन थीटा बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। ओके बेटा, थैंक यू।